हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई रैंकर्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सूरदास के पद और उसमें पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन की मन में मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशिनी, सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही। चाहती हूती गुहारी जितही तई, उत तई धार बही। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा ना लही। चलिए लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। एमसीक्यूज होंगे, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, अलंकार सारे कवर होंगे इसमें, और क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड वो भी कवर होंगे। मन की मन में मांझ रही, इसका मतलब क्या है? मन की मन में मांझ रही, हमारे मन की पीड़ा और प्रेम की गहराई हम बाहर व्यक्त नहीं कर पा रही हैं, वह भीतर भीतर ही घुल रही है। जैसे कि अगर आपने प्लॉट पढ़ा हो, पिछली वीडियो अगर देखी हो, उसमें क्या था, उद्धव यहाँ पर, अब उद्धव और गोपियों के बीच में ये बातें हो रही हैं, तो गोपियां कह रही हैं कि हमारे मन की पीड़ा और प्रेम की गहराई बाहर हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, भीतर ही भीतर हम जो है घुल रही हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं। हे उद्धव, ये दुख किससे कहें, किससे कहें अपने ये दुख। कहने पर भी कोई समाधान नहीं मिलता, कोई हमारी दशा समझ नहीं पाता, ना ही तुम समझ पा रहे हो। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। यहाँ मतलब है कृष्ण के आने की आशा में हमने समय की सारी सीमा पार कर दी है और शरीर तन मन से पूरा पीड़ा को सहते सहते जीती जा रही हैं। तन मन बिथा सही, तन मन सब कुछ हमें मतलब पूरा पीड़ा महसूस हो रही है उनके जाने की। अवधि आधार आस आवन की, आशा है कि वो जरूर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा कृष्ण के बारे में ही लिखा गया है, यहाँ पर किस तरीके से गोपियां जो हैं वो परेशान हैं यहाँ पर। चलिए आगे करते हैं। अब इन जोग संदेशनी, सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही। अब आपके योग और ज्ञान के संदेश सुन सुनकर अब जो है उद्धव यहाँ पर उनको समझा रहे हैं कि तुम्हें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, किसी से इतना लगाव नहीं करना चाहिए। तो उनको ये बोल रहे हैं कि इन सब चीजों से उठो। तो गोपियां उनको क्या कह रही हैं, जो आप ये योग संदेश दे रहे हैं ना, हम थक गए हैं इनसे, हम जैसी विरहनी और अधिक विरह में जलने लगी हैं। ये सब बातें मत कहो, ये जो हम इतनी देर से हम परेशान हैं, कान्हा जी के आने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं, हम और उनकी विरह में जल रहे हैं। चाहती हूती गुहारी जितही तई, उत तई धार बही। हम कृष्ण को पुकारना चाहती हैं, गुहार यहाँ पर उनको पुकारना चाहती हैं, लेकिन उसी दिशा से केवल उपेक्षा और दूरी की धारा बह आई है। यानी कि जिस दिशा से वो गए थे जैसे, तो वहां से वो बुलाने की कोशिश कर रही हैं, मगर वहां से ना उनको कोई भी, उस तरफ से कोई भी आवाज नहीं आ रही है, बस एक दूरी है उनके और कान्हा जी के बीच। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा ना लही। सूरदास कहते हैं जब प्रेम की मर्यादा टूट चुकी है और आशा समाप्त हो गई है, तो गोपियां धैर्य कैसे रखें। इतना इंतजार गोपियां कर चुकी हैं, तो धैर्य कैसे रखें वो, उनके अंदर बिल्कुल भी अब धैर्य नहीं बचा है। चलिए ये सारा हमने कर लिया था लाइन बाय लाइन। अब आगे करते हैं, पूरा का पूरा सारा आपको समझा देते हैं किस तरीके से था। यहाँ पर क्या है, इस पद में जो है गोपियां अपने मनोभाव को यहाँ पर बता रही हैं कि उनका मन का भाव क्या है। अत्यंत करुण और भावुक है, बहुत ही भावुक हो गई हैं यहाँ पर वो। गोपियां कहती हैं कि उनका मन केवल उनका जो मन है अंदर से ही उलझा नहीं हुआ है, बाहर से भी उनकी पीड़ा जो है व्यक्त हो रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वे पूछती हैं कि अपने मन की व्यथा किससे कहें, कि किससे किससे बात करें इस बारे में, क्योंकि जिस उद्धव के पास वे संदेश लेकर आई हैं या फिर उद्धव उनके पास आए हैं, वह भी उनकी पीड़ा को वास्तव में नहीं समझ सकते। गोपियां बताती हैं कि श्री कृष्ण के आने की आशा और प्रतीक्षा में उन्होंने अपने तन और मन की सारी पीड़ा सह ली है। इतना इंतजार कर रही हैं और वो सारी की सारी पीड़ा जो है सह रही हैं। लेकिन अब जब उन्हें केवल योग और ज्ञान की बातें सुनने को मिल रही हैं, तो उनकी विरह अग्नि और प्रचंड हो गई है। अब जैसे उद्धव जी उनको बोल रहे हैं, वो तो उनको कह रहे हैं कि आप वेट ही मत करो, इंतजार ही मत करो, और ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। बल्कि वो सोच रही थी कि वो कान्हा जी के मित्र हैं, तो उनका साथ देंगे इस बात में। वह कहती हैं कि उनका मन केवल श्री कृष्ण से मिलने की चाह रखता है, लेकिन जो उद्धव हैं उनसे भक्ति और वैराग्य का उपदेश देकर
उनकी भावनाओं को ठंडा करना चाहते हैं। गोपियाँ ये भी कहती हैं कि वे श्री कृष्ण को पाने की आस में जितनी गुहार उस दिशा में करती हैं, उतना ही उनकी आँसुओं की धारा बह निकलती है। जिस दिशा से श्री कृष्ण गए थे, उसी दिशा में वह गुहार करती हैं, इंतज़ार करती हैं, वहीं देखती रहती हैं कि कब कृष्ण जी आएँगे। बट लेकिन यहाँ पर क्या है, उसी दिशा में उनकी आँसू की धारा बह रही है। अब तो धीरज रखने का भी कोई कारण नहीं बचा, क्योंकि मिलने की कोई मर्यादा ही नहीं बची। अब उन्हें लगता ही नहीं है कि कृष्ण जी आएँगे। अंत में सूरदास के माध्यम से गोपियों की यह पीड़ा प्रकट होती है कि विरह की अग्नि में वे तप रही हैं और उद्धव के संदेश उनके घाव पर मरहम के बजाय नमक छिड़क रहे हैं। वो उल्टा उन्हें भूलने के लिए बोल रहे हैं। आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। चलिए इसी से रिलेटेड अब हम आगे इसके अलंकार पढ़ते हैं, कौन-कौन से इसमें अलंकार हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर किसी वर्ण की ध्वनि बार-बार रिपीट होती है या फिर जिसकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मन की मन में मांझ रही, यहाँ पर म जो है, म की ध्वनि की बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है। दूसरा उदाहरण है बिरहिनी बिरह दही, ब की ध्वनि यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, ब की ध्वनि की। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ पर क्या होता है, कल्पना के आधार पर समानता स्थापित की जाती है। जैसे तन मन बिथा सही, तन और मन को क्या बताया गया है, यहाँ पर कल्पना बताई गई है कि तन और मन दोनों ही पीड़ा सह रहे हैं, जैसे कि दोनों ही पीड़ा सहने में सक्षम पात्र हों। दूसरा है धार बही, यहाँ पर मानो आंसू की नदियां बह निकली हैं। अब यहाँ पर धार बही अगर आप पढ़ेंगे ना, तो 2 अलंकार होंगे यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है। देखिए श्लेष अलंकार, एक ही शब्द के जब 2 अर्थ निकलते हैं। धार बही में यहाँ पर 2 चीजें कैसे हैं, यहाँ आंसू की धारा बहने का भी अर्थ है और दूसरा क्या है, प्रेम की धारा बहना। ठीक है, आगे रूपक अलंकार। अब यहाँ पर क्या है, बिरही बिरह दही, यहाँ पे भी कंपैरिजन है। यहाँ विरह को अग्नि के रूप में रूपकित किया गया है, विरह की अग्नि, ठीक है, उसको उसके रूप में बताया गया है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो है बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं, बहुत ही इजी रहते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत ही इजी है सब कुछ। इस पद में मन की मन में मांझ रही से गोपियों का क्या भाव प्रकट होता है। वे बहुत प्रसन्न हैं, वे अपने मन की पीड़ा मन में ही रख रही हैं, वे कृष्ण से मिल चुकी हैं या वे उद्धव को भूल गई हैं। सेकंड ऑप्शन आएगा, वे अपने मन की पीड़ा मन में ही रख रही हैं, मन की मन में मांझ रही। चलिए दूसरा, गोपियों की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है। कृष्ण के आने में देरी होना, गांव छोड़ना, उद्धव का उपदेश ना सुनना या फिर मथुरा जाना। कृष्ण के आने में देरी होना। चलिए अगला पढ़ते हैं। अवधि आधार आस आवन की में गोपियों ने क्या सहा है। शारीरिक श्रम, तन मन की व्यथा, धन की कमी, गांव का उपहास। दूसरा ऑप्शन, तन और मन की व्यथा। अगला प्रश्न है, पद में मर ज्यादा ना लही से गोपियां क्या कहना चाहती हैं। अब धैर्य रखना असंभव है, उन्होंने मर्यादा तोड़ दी, उद्धव ने सीमा पार कर दी या कृष्ण ने वचन निभाया है। पहला ऑप्शन आएगा, अब धैर्य रखना असंभव है। अगला, यह पद किस प्रसंग से संबंधित है। कृष्ण का गोकुल आगमन, उद्धव के द्वारा गोपियों को उपदेश देना, रासलीला या कृष्ण का रुक्मिणी विवाह। दूसरा ऑप्शन आएगा, उद्धव के द्वारा गोपियों को उपदेश देना। अब इससे रिलेटेड हमने बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम पूरे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। चलिए पहला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से अपनी व्यथा किस प्रकार व्यक्त की है। यहाँ पर जैसे जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं या जैसे भी है, अब जैसे यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा इसका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो इसी से रिलेटेड पूरा आएगा। अगर पूरे पोएम से रिलेटेड दिया होगा तो आप जो पहले हमने 2-3 एग्जाम्पल्स पढ़े थे, कमल का था, घड़े का था, आप वो भी दे सकते हो इसमें। तो यहाँ पर किस प्रकार अपनी व्यथा बताई है वो बताना है। तो इसी एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कैसे आंसर रहेगा। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात उनके मन में ही रह गई है, क्योंकि उसे कहने के लिए कोई उचित व्यक्ति नहीं मिला। उन्हें कोई व्यक्ति ही नहीं मिल रहा है कि जिससे वो बात कर सकें। वह कहती हैं कि जब से श्री कृष्ण ने आने का वचन दिया था, तब से उन्होंने अपने तन और मन को उसी आशा में बांध रखा था।
परंतु लंबे समय तक प्रतीक्षा करते करते उनका तन और मन पीड़ा से भर गया है। अब जब उद्धव के द्वारा केवल योग और वैराग्य का संदेश सुनने को मिलता है तो उनका विरह और भी प्रबल हो जाता है। यहाँ पर वो सोच रही थी कि उद्धव उनकी मदद करेंगे, उनके ही बारे में उनका साथ देंगे जैसा वो सोचती हैं, मगर उल्टा वो उनको संदेश देते हैं। वे कहती हैं कि जिन्हें वे पुकारती थीं, उनकी ओर से तो अब केवल उदासीनता की धारा बह रही है। जिस दिशा में कान्हा जी गए थे, वो वहीं देखती हैं कि कान्हा जी कब वापस आएँगे, मगर वहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है उनको, खाली उदासीनता की धारा बह रही है। अंत में गोपियाँ कहती हैं कि अब धैर्य रखने का कोई कारण नहीं बचा, क्योंकि मर्यादा भी भंग हो चुकी है। यह उनकी गहन पीड़ा, असंतोष और विरह की चरम अवस्था को दर्शाता है। आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हैं। पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स, और सारा का सारा जो भी है वो सारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस पद में गोपियों की मनोदशा स्पष्ट कीजिए। उनकी मनोदशा कैसी है? तो वही जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया ना, वैसा भी लिख सकते हैं। तो पढ़ते हैं कैसे लिख सकते हैं हम। इस पद में गोपियों की मनोदशा अत्यंत करुण और व्यथित है, बहुत ही परेशान है वो। श्री कृष्ण के विरह में उनका मन जल रहा है। वे मन की बातें किसी और से नहीं कह पा रही हैं और कृष्ण से मिलने की आशा से वर्षों से तन मन को कष्ट दे रही हैं, कष्ट सह रही हैं। उद्धव के द्वारा बार-बार योग और वैराग्य का संदेश सुनना उनके घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। उद्धव उनका साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि उल्टा ही बोल रहे हैं उनको कि तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो उनके जो घाव बने हुए हैं, जैसे वो इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन उद्धव उनको उल्टा ही बोल रहे हैं, तो इस तरीके से उनका जो संदेश सुनाना है, उनके घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। जिनसे वे प्रेम करती थीं, वही अब उनसे विमुख हो गए हैं। यह अस्वीकार्यता और उपेक्षा उन्हें उन्हें धैर्यहीन बना रही हैं। अब उनके अंदर कोई धैर्य नहीं रहा है। गोपियाँ इस स्थिति में ना तो सांसारिक जीवन में रम पा रही हैं, उनका ध्यान ही नहीं है सांसारिक जीवन में, उनका जीवन कैसा है, वो वहाँ ध्यान ही नहीं दे पा रही हैं, ना ही आध्यात्मिक उपदेशों में उन्हें संतोष मिल रहा है। उनकी मनोदशा प्रेम, वियोग, असंतोष और असहनीय पीड़ा का सम्मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, तीसरा प्रश्न है, गोपी के अनुसार उद्धव का संदेश उन्हें क्यों स्वीकार्य नहीं हुआ? वो क्यों स्वीकार नहीं कर पा रही हैं जो उद्धव कह रहे हैं? गोपियों का मानना है कि उद्धव का संदेश केवल शुष्क उपदेश है, रूखा-सूखा उपदेश दे रहे हैं बस वो, जिसमें उनके हृदय के घाव भरने की कोई शक्ति नहीं। उन्होंने श्री कृष्ण से केवल प्रेम और स्नेह की आशा रखी थी, ना कि वैराग्य की शिक्षा। और जो उद्धव है उन्हें वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं। उद्धव द्वारा दी गई योग साधना की बातें उनके प्रेम की प्यास को बुझाने की बजाय और बढ़ा देती हैं। उनका दर्द यह है कि श्री कृष्ण ने उन्हें आने का वचन दिया था, पर वो तो आए ही नहीं। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि उपदेश सुनकर उनका विरह और गहरा हो गया है। उनके लिए उद्धव का संदेश एक प्रकार से कृष्ण की उपेक्षा का प्रतीक बन गया है, जिसे वे स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस पद के माध्यम से सूरदास ने गोपियों के प्रेम की कौन सी विशेषताएं उजागर की हैं? यहाँ पर आपको विशेषताएं बतानी हैं। सूरदास के इस पद में गोपियों के प्रेम की अलौकिक, निस्वार्थ और अटूट बंधन बताया गया है। यहाँ पर उनका प्रेम भौतिक सुख या लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह पूर्ण समर्पण और आत्मिक जुड़ाव पर आधारित है। उनका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो कृष्ण जी के प्रेम की तरफ है, ना कि सांसारिक चीजों पर। गोपियां कृष्ण के विरह में भी उनसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं करती, बल्कि अपनी व्यथा में से प्रेम की गहराई बनाए रखती हैं। उनके लिए श्री कृष्ण का सानिध्य ही जीवन का सार है और उनके बिना जीवन शून्य लगता है। यही कारण है कि वे योग और वैराग्य के उपदेशों को अस्वीकार करती हैं और केवल हृदय के मिलन की आकांक्षा रखती हैं। यह प्रेम भक्ति के सर्वोच्च स्तर का प्रतीक है, जिसमें वियोग भी प्रेम की तीव्रता को और बढ़ा देता है।